जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर से बहुत ही क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ, इसका अधिवेशन कहाँ कहाँ हुए और इनका अध्यक्ष कौन कौन थे और इसका विशेषता क्या थे, इस सब के बारे में पूछे जाते हैं। पहले तो समझते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना क्यों हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना के पीछे बहुत दिनों से चले आ रहे थे। अन्य अन्य गुटों में भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जो अपना अपना एक संगठन बना लेते थे और अपनी बात, अपनी राय विचार अंग्रेजों के पास ले जाते थे। सभी व्यक्ति ने, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश यंग एसोसिएशन, बॉम्बे एसोसिएशन, ये लोग सब अपना अपना संगठन बनाए हुए थे। ये अलग अलग रूप से ले जाते थे अंग्रेजों के पास और अपनी अपनी समस्या सुनाते थे। तो अंग्रेजों ने सोचा कि ऐसा क्यों ना एक बड़ा संगठन का निर्माण करते हैं जिसमें सभी व्यक्ति मिलकर सही ढंग से अपना अपना समस्या को बताएंगे और हम लोग बैठ कर सोचेंगे और हल निकालेंगे। इसी सोचकर अंग्रेजों ने एक भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की है जो अपने फायदे के लिए किए हुए थे। अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए किए हुए थे, लेकिन बाद में उनको इस संगठन से बहुत ही हानि हुआ। अंग्रेज ने स्वयं के लाभ को देखते हुए भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना किए हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय संघ इनका पहला नाम था, पहले इनका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ था, बाद में इनका नाम हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम हुआ। इसमें इनका संस्थापक कौन थे, कैसे हुआ, देखिए। कांग्रेस शब्द की उत्पत्ति उत्तरी अमेरिका से हुई है, जिसका अर्थ होता है व्यक्तियों का समूह होता है। जिसका अर्थ क्या होता है, व्यक्तियों का समूह होता है। व्यक्तियों का समूह होता है। संस्थापक एवं प्रथम सचिव कौन थे, एलन एक्टोबियम हुम, जिसका शॉर्टकट में एओ हुम के नाम से जानते हैं, जो स्कॉटलैंड के व्यक्ति थे, जो सेवानिवृत्त अधिकारी थे, जो अंग्रेज में एक सेना के पद पर है और सेवानिवृत्त हो चुके हैं, वैसे अधिकारी थे एओ हुम। प्रारंभिक नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, लेकिन दादा भाई नौरोजी के सिफारिश पर इनका नाम कांग्रेस शब्द जोड़ दिया गया। इनके नाम के पहले बाद में कांग्रेस शब्द जोड़ दिया गया। इनका पहले नाम क्या था, भारतीय राष्ट्रीय संघ था। बाद में दादा भाई नौरोजी ने इनका जो सिफारिश किया तो कांग्रेस शब्द जोड़ा गया। अंग्रेजों ने इसकी स्थापना अपनी सुरक्षा बल के रूप में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में एओ हुम के द्वारा किया गया था, लेकिन ऐसा बाद में हुआ नहीं। इस संगठन से अंग्रेज को बहुत ही हानि हुआ। बाद में यह संगठन बहुत ही बड़ा हो गया। जिस समय इसका संगठन हुआ था, जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ, उस समय इसमें बहुत कम ही सदस्य थे, लेकिन धीरे धीरे बहुत सदस्य हो गए। प्रथम सम्मेलन गोकुलदास तेज प्रताप संस्कृत कॉलेज मुंबई में होना था, लेकिन वहां पर हैजा उखड़ जाने के कारण इसका स्थापना पूना में हुआ और इसका सम्मेलन कहाँ हुआ, पूना में हुआ। इसका सम्मेलन होना कहाँ था, गोकुल तेज प्रताप संस्कृत कॉलेज मुंबई में होना था, लेकिन वहाँ पर हैजा उखड़ गया, एक प्रकार का प्लेग हो गया, जिस कारण से इसका सम्मेलन कहाँ हुआ, पूना में हुआ। प्रथम अध्यक्ष विमोच चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अध्यक्ष थे विमोच चंद्र बनर्जी थे। जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ उस समय मात्र 72 प्रतिनिधि थे, 72 ही सदस्य थे। मुख्य सदस्य दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बी राघवाचारी अन्य थे। कांग्रेस स्थापना की खबर मद्रास के हिंदू अखबार में पहली बार छपा हुआ था। कांग्रेस स्थापना की जो खबर हुआ तो मद्रास के हिंदू अखबार में छपा हुआ था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ है। और कांग्रेस का स्थापना से पहले भारत में कुछ संगठन बने हुए थे जो अंग्रेज के सामने अपनी अपनी समस्या ले जाते थे, लेकिन अंग्रेजों ने इसी समस्या को इकट्ठा करने के लिए और एक जगह सुनने के लिए संगठित रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया था। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना से पहले का जो संस्था था, संगठन था, वो जो इस प्रकार है।
लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था, द्वारक नाथ के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो 1843 ईस्वी में हुआ था, कहाँ हुआ था? कलकत्ता में, जो चार्ज थॉमसन के द्वारा किया गया था। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जिसका स्थापना 1851 ईस्वी में हुआ था, कहाँ? कलकत्ता में हुआ था और राधा कांत के द्वारा किया गया था। बॉम्बे एसोसिएशन 1852 ईस्वी में हुआ था, दादा भाई नौरोजी ने स्थापना किए हुए थे। इंडियन लीग 1875 ईस्वी में हुआ था, जो सीसी कुमार घोष ने स्थापना किए हुए थे। मद्रास महाजन पद 1884 ईस्वी में जिसका संगठन जिसका स्थापना एस आयर ने किए हुए थे। ये सभी संस्था थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना से पहले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अनेक अधिवेशन हुए, जिस अधिवेशन में अंग्रेजों से अन्य मांग मांगे गए और अपना अपना रुख रखे भारत के आज़ादी के लिए, जिसमें से कुछ प्रमुख अधिवेशन इस प्रकार है। इसमें से एग्जाम में बहुत से ही प्रश्न पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट चार्ट है, इसको आइए हम लोग सही ढंग से पढ़ते हैं। ये अधिवेशन है, वर्ष, स्थापना है, अध्यक्ष है, विशेषता है। ये अधिवेशन कब कब हुआ था, कौन कौन सा अधिवेशन हुआ था, उसके बारे में 1, 2, 3, 4, 12, 21, यानी कि इसमें जो इम्पोर्टेंट अधिवेशन था उसी को हम लिए हैं। इसी कारण से सीरियल नंबर गड़बड़ाया हुआ है। प्रथम अधिवेशन जो हुआ था 1885 ईस्वी में हुआ था, मुंबई में हुआ था। स्थान मुंबई में, अध्यक्ष इसके बिमल चंद्र बनर्जी थे। उस समय कांग्रेस में मात्र 72 प्रतिनिधि ही भाग लिया था। जिस समय स्थापना हुआ कांग्रेस के, उस समय प्रथम अध्यक्ष उनका बिमल चंद्र बनर्जी थे। उस समय मात्र 72 प्रतिनिधि ही भाग लिए हुए थे। दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था, जिसका अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी ने किए हुए थे। तीसरा अधिवेशन 1887 ईस्वी में हुआ था, मद्रास में हुआ था। उसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। और चौथा अधिवेशन 1888 ईस्वी में हुआ था, इलाहाबाद में। इसमें जॉर्ज लो अध्यक्ष थे। जॉर्ज लो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। क्या थे? प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। बर्मा अधिवेशन 1896 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था, जिसमें अध्यक्षता किए हुए थे रहीमतुल्लाह सियानी, जिसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया। बहुत कितने बार ये प्रश्न पूछा गया है कि किस अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया है, तो 12वां अधिवेशन में। इसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्लाह सियानी थे। और कहाँ पर? तो कलकत्ता में। 21वां अधिवेशन 1905 यह बनारस में स्थापना बनारस में हुआ था और गोपाल कृष्ण इनके अध्यक्ष थे। इसमें स्वदेशी आंदोलन का रूप लिया था। इसमें स्वदेशी आंदोलन हुआ था। उस समय बंगाल का विभाजन भी हुआ था, बौद्ध भंग आंदोलन भी चला हुआ था। 22वां अधिवेशन 1906 यह कलकत्ता में हुआ था। इसका अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। पूछता है कि पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया था? तो 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था। 22वां अधिवेशन था और उनका अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। 23वां अधिवेशन 1907 ईस्वी में सूरत में हुआ था। इसका अध्यक्ष डॉक्टर रासबिहारी घोष थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस में विभाजन हो गया। कांग्रेस 2 दलों में बंट गया, एक नरम दल, एक गरम दल। नरम दल में शांत स्वभाव के नरम रूपी नेता थे और गरम दल में गरम स्वभाव के नेता थे। गरम दल में लाल बाल पाल थे, बिपिन चंद्र पाल थे, बाल गंगाधर तिलक थे, अन्य नेता थे। जो जस्ट टू जस्ट
एक्शन लेना चाहते थे अंग्रेज से। और 1924वां अधिवेशन 1908 में मद्रास में हुआ था, जिसमें डॉक्टर रास बिहारी घोष अध्यक्ष थे। इसमें कांग्रेस के संविधान का निर्माण हुआ। 1908 में कांग्रेस के संविधान का निर्माण हुआ। और 27वां अधिवेशन 1911 कलकत्ता में हुआ था। इसका अध्यक्ष थे पंडित विश्व नारायण थे। इसमें पहली बार क्या हुआ, जनगण मन गाया गया। इसमें पहली बार जनगण मन गाया गया। 32वां अधिवेशन 1916 ईस्वी लखनऊ में हुआ था। इसका अध्यक्ष AC मजुमदार थे। इसमें हुआ था कि कांग्रेस का जुट हुआ था। सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में कांग्रेस का फुट हुआ था। और लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में कांग्रेस का जुट हुआ था। कांग्रेस फिर जो फूट के हुए थे, जो विभाजन हुआ था, फिर एक जगह जुट गए और मिलकर अंग्रेज के विरुद्ध लड़ाई आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया। 33वां अधिवेशन 1917 में कलकत्ता में हुआ था। इसमें श्रीमती एनी बेसेंट अध्यक्ष थे। श्रीमती एनी बेसेंट भारतीय नहीं थे।